तो भाई इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट और जेंगो का यूज़ करके हम CRUD ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। रिएक्ट होगा हमारे फ्रंट एंड के लिए, जेंगो होगा हमारे बैक एंड के लिए, और हम दोनों का यूज़ करके CRUD ऑपरेशंस मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट CRUD ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करेंगे। तो भाई बने रहना वीडियो के एंड तक। तो भाई आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पे, सॉरी अपने तो भाई आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप पे। अब इस लैपटॉप में क्या करेंगे, हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है यहाँ पे रिएक्ट जेंगो नाम से। इस फ़ोल्डर को हम ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। भाई मैं अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता हूँ, अगर तुम विंडोज़ यूज़ करते हो तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कहीं पे कोड, बट जहाँ भी आपको डिफरेंट लगे आप AI का यूज़ कर सकते हो। आप सिंपली चैट जीपीटी पर जा करके अपनी क्वेरीज़ को भी सॉल्व कर सकते हो। भाई यहाँ जा करके बस सिंपली लिख देना ये दिस कोड इज़ नॉट वर्किंग इन विंडोज़ बट विल बी द न्यू कोड, ये आपको बता देगा। तो हम सिंपली अपने VS कोड में आ जाते हैं। तो VS कोड में मैंने अपना ओपन कर लिया रिएक्ट जेंगो फोल्डर। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे -m स्पेस .venv। अब इतना लिख देने से हमारे पास ये venv का फोल्डर आ चुका है। अब इसको जब हमें एक्टिवेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सोर्स स्पेस .venv स्लैश बिन स्लैश एक्टिवेट। तो हमारा एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट हुआ हमें कैसे पता लगेगा, पहले यहाँ पे बेस लिखा रहा था, अब बेस के पहले क्या लिखा रहा है, venv। तो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। बट अगर आप विंडोज़ में हो तो आप लिखोगे .venv स्लैश SCRI स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। अगर आप विंडोज़ में हो तो आप ये लिखोगे, और अगर आप लिनक्स में हो तो आप ये लिखोगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट को यूज़ करना है, बैक एंड के लिए जेंगो को यूज़ करना है। हमें दो डिफरेंट चीज़ें करनी है, तो उनके लिए हम दो डिफरेंट फोल्डर बनाएंगे। पहला हम बनाएंगे बैक एंड के लिए सर्वर, और फ्रंट एंड वाले पार्ट के लिए हम बनाएंगे क्लाइंट नाम से फ़ोल्डर, ठीक है। तो हमारा फ्रंट एंड के लिए होगा क्लाइंट और बैक एंड के लिए सर्वर। अरे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया कि भाई देखो, जब आप सबसे पहले जो है आपको क्या करके नोड जेएस को इंस्टॉल करना है। ये विंडोज़ क्लिक कर देना, यहाँ पे टर्मिनल में जाना, सबसे पहले ये वाली कमांड डालना, फिर ये वाली कमांड, फिर ये वाली कमांड, आपका नोड जेएस इंस्टॉल हो जाएगा अगर आप विंडोज़ में हो तो। और फिर चेक करने के लिए आप लिखोगे node-v, और यहाँ जूम कर देता हूँ मैं, नोड स्पेस -v। तो ये कुछ ये प्रिंट करेगा, और npm के लिए ये, ठीक है। सबसे पहले आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना है, फिर पाइथन इंस्टॉल करना है। यहाँ लिख देना पाइथन, सिंपली पहले वेबसाइट पे चले जाना और यहाँ पे पहुँच जाओगे, और ऐसे ही नोड जेएस में करना है। दोनों चीज़ें पहले इंस्टॉल कर लेना तभी आगे बढ़ना, वरना फिर काम नहीं करेगा जो भी मैंने बताया अभी तक। ना वो ये इन्वायरमेंट बनेगा, ना ही आगे कुछ कोड काम करेगा आपका। तो हमने दो फोल्डर बनाए हैं, अब इन दोनों फोल्डर का हमें सेटअप करना है। पहले हम फ्रंट एंड वाले पार्ट का सेटअप करेंगे, ठीक है। तो फ्रंट एंड वाले पार्ट का सेटअप करने के लिए हम पहले फ्रंट एंड वाले पार्ट में जाएंगे। हम अभी रिएक्ट जेंगो वाले फोल्डर में हैं, हम जाएंगे इस क्लाइंट वाले फोल्डर के अंदर। हम लिखेंगे CD क्लाइंट। तो क्लाइंट वाले फोल्डर में आ गए। अब हमें क्या करना है, हम लिखेंगे npm क्रिएट वाइट ऐप। अब इससे क्या हुआ है, पहली चीज़, हमने ऐप नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है, एक यहाँ पे दिख रहा होगा, खैर अभी नहीं आया, भी दिख जाएगा। यहाँ पे हम रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम जावास्क्रिप्ट। अब आई गेस अब बन चुका होगा, हाँ। ऐप नाम का फ़ोल्डर हमने बना दिया, किससे, इस वाले कमांड से, npm क्रिएट वाइट ऐप। हमने लिखा तो ऐप नाम का फ़ोल्डर बन गया, और ये इसका सेटअप हो गया। बाकी आगे की इंस्टॉलेशन करने के लिए यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, पहले कह रहा है CD ऐप, ऐप वाले फोल्डर में जाओ, फिर npm इंस्टॉल, फिर npm रन डेव। तो हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, हम लिखेंगे CD, पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं, हाँ। हम लिखेंगे CD ऐप, फिर हम लिखेंगे npm आई। हमें पूरा इंस्टॉल लिखने की ज़रूरत नहीं, आई भी लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये हो चुका है हमारे यहाँ पे।
हम लिखेंगे npm रन डेफ। ठीक है, अब इतना रन कर दिया, हमारा लोकल होस्ट रन करने लगेगा। तो उसको हम कर देते हैं फिलहाल के लिए, अभी हम क्लोज। हम चलते हैं अपने ऐप JX के अंदर। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। और अगर हम इसके उसमें रहेंगे लोकल होस्ट में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन है। तो ठीक है, हमारा ये फ्रंट एंड वाला सेटअप हो चुका है। हम थोड़ा सा कोड भी कर लेते हैं। खैर यहाँ पे जब इतना सेटअप कर ही लिया है, तो यहाँ से इसको कर देते हैं हम क्लियर। और यहाँ से ये दो भी हमारे किसी काम के नहीं है, इनको बिठा देते हैं। और ये भी किसी काम का नहीं है। तो ये पूरा ब्लैंक हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, हमें जब सीखना है, हमें उसमें मास्टर नहीं बनना, हमें इससे बस सीखना है कि कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो मैं चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मैं एनिमी की एक वेबसाइट, या सिंपली एनिमी लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे एनिमी लिखा रहा होगा। अब इसके नीचे हम लिखेंगे दो चीज़ें। डिव के अंदर हम डालेंगे इनपुट। यहाँ पे हम प्लेस होल्डर लिखेंगे एनिमे नेम। ठीक है, और इसको नीचे कॉपी करके हम लिखेंगे रिलीज़ ईयर। ठीक है, और इसको हम दे देंगे यहाँ पे नंबर। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। और यहाँ पे हम बटन दे देते हैं। बटन में लिख देंगे हम ऐड एनिमे। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। हम भी इन दो आउटपुट पे ही काम करेंगे, हम इन्हीं दोनों पे हम अपना पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और वो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं अब आगे। अब ये फ्रंट एंड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बैक एंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं अपने। हम इसके लिए एक नया टर्मिनल बनाएंगे। हमने नया टर्मिनल बनाया है जो ये, इसका हम रीनेम कर देते हैं, इसको लग देते हैं हम जेंगो। और इसको भी हम रीनेम कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम रिएक्ट, ताकि चीज़ें सिंपल हो, में ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अब ध्यान रखना, एक मिस्टेक जो मुझे पता आप कर सकते हो, वो ये है कि ये हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है, ये यहाँ पे एक्टिवेट है। रिएक्ट वाले टर्मिनल के अंदर ये एक्टिवेट है। कैसे एक्टिवेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस से पहले .venv। बट जेंगो के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ। मतलब यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी आप इंस्टॉल करोगे तो वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हम पहले इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। source.venv/bin। तो अब यहाँ पे भी ये एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने सर्वर वाले फोल्डर के अंदर। CD लिख के आप किसी भी फोल्डर में जा सकते हो। किसी भी फोल्डर मतलब इसके जो अंदर फोल्डर है बस वही। जैसे क्लाइंट है तो उसमें CD लिख के ऐप में जा सकता हूँ मैं। ठीक है, ऐप से क्लाइंट में नहीं जा सकता मैं CD लिख करके। तो मैं सर्वर वाले फोल्डर में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे हम तीन चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, पहला है हमारा जेंगो, दूसरा है हमारा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, तीसरा है हमारा जेंगो कोर्स हेडर्स। तो सक्सेसफुली तीनों चीज़ें इंस्टॉल हो गई हमारी। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, खैर कुछ नहीं दिख रहा, दिखा कभी ऐसा कुछ बनाया नहीं हमने अभी तक। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोजेक्ट जेंगो। पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं ज़रा। हाँ, अब लिखेंगे हम जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट का हमें नाम क्या देना है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ न्यू प्रोजेक्ट। अब आपको दिख रहा होगा इसके अंदर कुछ कुछ आ चुका है। अब इसके साथ साथ हम एक ऐप भी बनाएंगे। हम लिखेंगे पाइथन ओप्स। अब यहाँ से ऐप नहीं बनेगा, सर्वर से हमें जाना पड़ेगा न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। तो सर्वर से न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के लिए हम क्या लिखेंगे, CD न्यू प्रोजेक्ट। अब हम लिखेंगे यहाँ पे पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप। इस ऐप का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पर ये API नाम दिया इस ऐप का नाम।
तो यहाँ पे API के नाम से ऐप भी क्रिएट हो गया। हम जब सर्वर को रन कर लेते हैं, जब हम ये रन करने पे ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे दिख रहा होगा 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस। सर्वर को कर देते हैं स्टॉप, इसको कर देते हैं माइग्रेट manage.py माइग्रेट। तो ये माइग्रेट भी हो गया। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, और ऊपर मैंने ये वाला कोड लिखा था, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो भाई कुछ भी चीज़ मिस मत करना, अच्छे से समझना, अच्छे से देखना। ठीक है, अब हम इसमें बनाएंगे अपना सुपर यूज़र, हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, खैर थोड़ा जूम करने पे थोड़ा प्रॉब्लम देता है ये, तो मैं थोड़ा इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। तुम खुद जूम कर लेना भाई। ठीक है, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। ठीक है, अब जैसे सुपर यूज़र क्रिएट करोगे तो ये नाम पूछेगा। अब मैं पहले एक चीज़ कह रहा हूँ भाई, ये ऑलरेडी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो फिर चीज़ों को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखो। मेरे प्रोजेक्ट का क्या नाम है, रिएक्ट जेंगो। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसका नाम भी यही दे रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ रिएक्ट DJNGO, रिएक्ट जेंगो। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस क्या दे रहा हूँ मैं, रिएक्ट जेंगो @gmail.com। और पासवर्ड रिएक्ट जेंगो, पासवर्ड अगेन रिएक्ट जेंगो। हम इसको बाईपास कर देंगे। दोबारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है सुपर यूज़र भी। ठीक है, अब हम चलते जरा अपने बैकएंड वाले पार्ट पे। खैर अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी चीज़ें करनी है। सेटिंग्स में चलते हैं। अब सेटिंग में हमें 3 चीज़ें देनी पड़ेंगी यहाँ ऐप के अंदर। पहला तो हमें देना पड़ेगा API क्या, ये जो हमने ऐप बनाया ये। और दूसरा हमें देना पड़ेगा, पहले जरा अपना टैब 9 ऑफ कर दूँ मैं। दूसरा हमें क्या देना पड़ेगा, आपको याद होगा मैंने बताया था पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जेंगो कोर्स हेडर्स। तो यहाँ पे देने पड़ेंगे हमें। पहले हमें देना पड़ेगा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का ये रेस्ट फ्रेमवर्क। भाई स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, हल्की सी भी, हल्का सा भी कुछ कॉमा लगाना भूल गए, कुछ स्ट्रिंग नहीं दिया तो ये एरर दे देगा, और एरर ऐसा देगा समझ में भी नहीं आएगा आपको फिर। और यहाँ लिखेंगे हम कोर्स हेडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब नीचे यहाँ पे आना मिडल वेयर के अंदर, ये हमने इंस्टॉल ऐप के अंदर लिखेंगे तीनों। ठीक है, नीचे आएंगे मिडल वेयर के अंदर, इसमें लिखेंगे क्या हम, तो नीचे हमें लिखना है यहाँ पे कोर्स हेडर्स डॉट मिडल वेयर डॉट कोर्स मिडल वेयर। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमारा हो जाएगा ये। अब सबसे नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अब देखो हम जब भी बैकएंड वाले पार्ट को हम फ्रंट एंड में देंगे तो हम फ्रंट एंड वाले किसी टैब को एक्सेस देंगे, तो हम देंगे सिर्फ इस वाले टैब को, इस वाले लिंक को हम देंगे एक्सेस। ठीक है, ताकि इसके अलावा कोई भी हमारा अदर टैब बैकएंड को एक्सेस ना कर सके। बट हम अभी सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, हम मल्टीपल टैब्स को ओपन करेंगे क्लोज करेंगे, तो ऐसे में मैं सबको अलाउ करता हूँ। और सबको अलाउ करने के लिए क्या लिखूँगा मैं, कोर्स अलाउ ऑल ओरिजन। ठीक है, उसको कर दूंगा मैं ट्रू। और किसी पर्टिकुलर को आपको अगर एक्सेस देना हो, पर्टिकुलर को एक्सेस देने के लिए हम लिखेंगे कोर्स अलाउ ओरिजन, और यहाँ पे हम दे देंगे इसका लिंक, इसका। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। बट अभी फ़िलहाल मैं सबको एक्सेस दे रहा हूँ, तो फिर मैं कोर्स अलाउ ऑल ओरिजन पे कर दूँगा। ठीक है, तुम्हारे बैकएंड का भी सेटअप हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, क्लाउड ऑपरेशंस की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं models.py के अंदर। सबसे पहले यहाँ बनाते हैं अपने मॉडल्स, और हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास। हम क्या किसके ऊपर काम करते हैं, एनिमी के ऊपर। ठीक है, तो लिखेंगे हम एनिमी मॉडल्स डॉट मॉडल। तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं एनिमी नेम, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एनिमी नेम और रिलीज ईयर, पर इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय मैं लिख रहा हूँ सिर्फ नेम। ठीक है, और उसको मैं डाल रहा हूँ मॉडल्स डॉट कैर फील्ड में, और मैक्स लेंथ हम दे देंगे इसकी 50। ठीक है, और हम यहाँ पे आए रहते हैं हम। और दूसरा क्या था,
रिलीज ईयर, रिलीज ईयर, इसको हम डाल देंगे इंटीजर फील्ड के अंदर। इंटीजर फील्ड, ठीक है। और नीचे एक चीज़ और कर देंगे हम, डेफ अंडरस्कोर STR, यहाँ ये बॉक्स वाला बना हुआ ना, इस पर क्लिक कर देना, ये आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, जब भी आप मल्टीपल एंट्रीज बनाओगे या मल्टीपल एनिमीज़ की एंट्री करोगे तो वहाँ पे लिखा आएगा ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। और हम चाहते हैं कि एनिमी का जो नाम है वही बाहर टेबल के अंदर शो करे, तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, ये चीज़ हम लिख देते हैं, तो इससे एनिमी का नाम शो करेगा। वो मैं डेटाबेस में जाके दिखा दूंगा आपको थोड़ी देर बाद अभी। तो हम चलते हैं अपने इस पे API वाले पार्ट पे। अब इस API पे हमें दो फाइल और बनानी पड़ेंगी। पहला हमारा urls.py और एक होगा हमारा serializers.py। ठीक है, अगर थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं तो हमने दो फाइलें बनाई, एक ये और एक ये, ठीक है, ये और एक ये फाइल हमने बनाई है अभी। तो हम पहले जाएंगे serializers.py के अंदर, इसे हम लिखेंगे फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट serializers। अब ये सीरियलाइज़र होता क्या है, ये बैकएंड का जो डेटा होता है ना उसको API में कन्वर्ट करने में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास एनिमे, इसको थोड़ा कैपिटल में लिख दें, उप्स, एनिमे सीरियलाइज़र, स्पेलिंग भाई चेक करके लिखना, ठीक है। देखिए सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइज़र, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्लास मेटा डालना पड़ेगा पहले, क्लास मेटा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मॉडल, मॉडल आपने कौन सा मॉडल दिया है, एनिमे। अब यहाँ पे एरर सा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं करा, डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एनिमे। अब यहाँ से हट जाएगा ये, हमें इसकी फील्ड्स देनी पड़ेगी, मतलब कौन कौन से हम इसके कॉलम्स को ले रहे हैं। फील्ड से हम देंगे ऑल, हम सारे कॉलम्स को ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था मैंने आपको, नेम सी रिलीज है, तुम दोनों ले रहे हैं, तुम लिखेंगे ऑल, ठीक है। बस इसमें इतना ही है, इसका काम ख़त्म, मॉडल्स का भी काम ख़त्म। अब हम चलते हैं अपने views.py पे। अब 3 से 4 चीज़ें तो यहाँ पर आपको रिकमेंडेड ही इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, इसको बैठा दो, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, इसमें हम कर देंगे डॉट डेकोरेटर्स इंपोर्ट API व्यू। और दूसरा हमारा होगा डॉट रिस्पॉन्स इंपोर्ट रिस्पॉन्स। और तीसरा होगा हमारा स्टेटस इंपोर्ट स्टेटस। हमें मॉडल्स को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एनिमी और फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर्स इंपोर्ट एनिमी सीरियलाइज़र। चलो भाई, हमारा इंपोर्ट्स काफ़ी, इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट हमारे हो गए सारे। अब हम यहाँ, भाई मुझे पहले आपको एक चीज़ बतानी है कि पोस्ट और गेट में डिफरेंस क्या होता है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर। तो पोस्ट और गेट में डिफरेंस क्या होता है, ये जो पोस्ट है और ये जो गेट है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। वह डेफिनेशन तो आपको गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएगी, पर जो सिंपल वे जो आपको समझने की ज़रूरत है वो मैं उस वे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पोस्ट आपका तब यूज़ होता है जब आपका यूज़र आपकी वेबसाइट पे आके कुछ डेटा को इनपुट करता है, ईमेल एड्रेस दे रहा है या फिर अपना फ़ोन नंबर दे रहा है, कुछ भी दे रहा है। अगर आपका डेटा, यूज़र अपना डेटा अगर आपकी वेबसाइट पे आके डाल रहा है तो वहाँ पोस्ट मेथड यूज़ होगा। और जब अपने डेटा बेस से जब डेटा लेकर के आ रहे हो, कि आपने डेटा बेस में डेटा स्टोर कर रखा है और वहाँ से आपको डेटा लेकर के आना है, तो आप गेट मेथड का यूज़ करोगे, ठीक है। तो अभी हम गेट मेथड का यूज़ कर दें। हम कहाँ से डेटा लेकर के आ रहे हैं, हम लेकर आ रहे हैं इस यहाँ से models.py में से हम डेटा को लेकर के आ रहे हैं। तो हम कैसे लेकर के आएंगे, हम पहले लिखेंगे यहाँ पे डेफ, हम लिखेंगे गेट एनिमे, कि हम एनिमे का डेटा हम लेकर के आ रहे हैं।
हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट, QUEST रिक्वेस्ट। अब डेट हम कैसे लेकर के आएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे anime डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है। हम इससे वो डेटा आ जाएगा। अब इस डेटा को लेकर के आने के बाद स्टोर किस में करेंगे, हम एनिमे नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देते हैं। अब इसको लेकर के आने के बाद हमें इसको सीरियलाइज भी करना पड़ेगा, इसको API में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एनिमे सीरियलाइज़र। एनिमे सीरियलाइज़र के अंदर हम ये एनिमे वाला जो डेटा हम इसको पास करेंगे और इसमें डाल देंगे मैनी इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। और इसको हम डाल देंगे सीरियलाइज RIALIZER, सीरियलाइज्ड डेटा के अंदर हम इसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और हमें जो है पूरा का पूरा ये वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ से डेटा चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डॉट डेटा। अब जैसे ही हो जाता है, क्या रिटर्न रिस्पॉन्स कर दो, क्या रिटर्न रिस्पॉन्स कर दो हमें सीरियलाइज डेटा को, बस ये चीज़ हमें रिटर्न रिस्पॉन्स कर दो बस। तो हमारा गेट का जो फंक्शन है वो हमने लिख दिया है। अब हम चलते हैं urls.py के अंदर। अब इसको सेटअप करने से पहले हमें प्रोजेक्ट वाले urls.py में जाना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम इंक्लूड, और यहाँ पे हम लिखेंगे पाथ। जब भी कोई API को हिट करे, जब भी कोई API को हिट करे तो उसको कहाँ भेज दो, उसको भेज दो तुम इंक्लूड API के URLs पे। जब भी कोई /API हिट करे तो उसको भेज दो API के URLs पे, मतलब यहाँ पे API का जो URL API ये रहा और इसका URL ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हम, यहाँ पे कर देते हम पेस्ट, चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी। यहाँ से इस इंक्लूड को हटा देते हैं और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ देखो हमने यहाँ पे क्या फंक्शन बनाया है गेट एनिमे के नाम से, तो हम यहाँ लिख देते हैं एनिमे एनिमे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं गेट एनिमे। फंक्शन के पास हम भेज रहे हैं, मतलब जब भी कोई /enemy हिट करे तो गेट एनिमे के पास चले जाएगा। और इसका हम नेम देंगे, हम क्या नेम देंगे, गेट एनिमे। अब यहाँ पे ये इतना एरर सा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं करा। क्या इंपोर्ट नहीं करा, फ्रॉम डॉट व्यूज़ इंपोर्ट ऑल, ठीक है। उप्स भाई, हमने एक खाली किसी मिस्टेक कर दी, वो है कोर्स हेडर्स को हमने यहाँ पे एस नहीं लगाया यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे लगाया। तो आई गेस अब चल जाना चाहिए। क्लियर पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस API, ओके अब वर्क कर रहा है। पाइथन manage.py माइग्रेट सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। हम लिखेंगे पाइथन manage.py रन सर्वर। तो पहले थोड़ा समझा देता हूँ मैं। हमने एरर ये था, हमने यहाँ पे एस नहीं लगाया था, ये एस हमने नहीं लगाया था, और यहाँ पे भी हमने एस नहीं लगाया था, ये था हमारा एरर। इसको सॉल्व करने के बाद हमने लिखा पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस API। हमने माइग्रेशंस पहले बनाई डेटाबेस से, मतलब इस एंट्री को हमने फिल करा API। अगर आप किसी और ऐप में करते हो तो उस ऐप का आपको यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। फिर हमने माइग्रेट कर दिया। माइग्रेट का कोड कहाँ गया, ये रहा। पाइथन manage.py हमने माइग्रेट कर दिया, उसके बाद हमने रन सर्वर कर दिया। तो हम चले जाएँ ब्राउज़र के अंदर। खैर ये कोई एरर नहीं है, चलते हैं ज़रा API एनिमे। सक्सेसफुली हमारा गेट फंक्शन कॉल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा के मतलब गेट फंक्शन कॉल हो चुका है। अब हम चलते हैं पोस्ट फंक्शन की तरफ। अब पोस्ट को हम कैसे कॉल करेंगे, ये तो डेटा हम डेटाबेस में से लेकर के आए थे, ये था ये। अब लिखेंगे API व्यू, लिखेंगे हम यहाँ पे पोस्ट। अब देखो सबसे पहली चीज़, जब क्रिएट रिक्वेस्ट
सबसे पहली चीज़, जब डेटा आपका यूज़र डेटा आपको देगा तब डेटा उससे लोगे। उसके लिए आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट डेटा। ये लिख करके आपने उसका डेटा यहाँ पे ले लिया है। रिक्वेस्ट है ना, ये वाला रिक्वेस्ट डॉट डेटा करके आपने डेटा ले लिया। इसको स्टोर कर दिया अपने डेटा के अंदर। फिर आप इसको सीरियलाइज़ करोगे, इसको एपीआई में कन्वर्ट करोगे। उसके लिए क्या लिखोगे आप, एनएमए सीरियलाइज़र के अंदर डाल दोगे डेटा, और यहाँ पे लिख दोगे डेटा डेटा लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप डाल दोगे सीरियलाइज़र के अंदर। एक ऑब्जेक्ट का नाम है ये सीरियलाइज़र, यहाँ पे कुछ वैसा यूज़ नहीं हो रहा, ये बस एक ऑब्जेक्ट का नाम है ये यहाँ पर, सीरियलाइज़र। स्पेलिंग तो ठीक है ना, SRIA सीरियलाइज़र, ठीक है। ठीक है, अब आप चेक करोगे कि जो डेटा उसने फिल करा है वो ठीक है या नहीं। मतलब वो ईमेल एड्रेस डाल रहा है, उसने @ नहीं लिखा या gmail.com नहीं लिखा, तो आपको चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करोगे, इफ़ सीरियलाइज़र डॉट इज़ वैलिड, ठीक है। अगर वो वैलिड है तो क्या करो, इसको सेव कर लो, सीरियलाइज़र डॉट सेव, और फिर उसको रिटर्न रिस्पॉन्स कर दो। क्या करना है, रिटर्न रिस्पॉन्स स्टेटस में, सॉरी, पहले सीरियलाइज़र डॉट डेटा दे दो और उसको स्टेटस दे दो, स्टेटस इक्वल्स टू डॉट HTTP, यहाँ पे 201 क्रिएटेड। ये स्टेटस जनरली आपने जब किसी वेबसाइट पे विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा, तो स्टेटस को इसी तरह देते हैं। अगर उसने डेटा गलत फिल करा हो तो हम क्या करना है, हमें करना है रिटर्न रिस्पॉन्स सीरियलाइज़र डॉट एरर्स, ठीक है। और हमें इसको स्टेटस क्या देना है, स्टेटस इक्वल्स टू स्टेटस डॉट HTTP 400 बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो है पोस्ट का, ये हमने कोड लिख दिया यहाँ पे। अब इसको हम यूआरएल पे, इसको हम यूआरएल दे देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे पाथ एनएमए क्रिएट। जब कोई ये यूआरएल हिट करे तो उसको कहाँ भेज दो, उसको भेज दो क्रिएट पे मतलब इस पे, ठीक है। और उसका नाम भी हम क्या दे देंगे, नेम दे देंगे हम इसको क्रिएट, ठीक है। अगर अब हमें जब चेक करना है कि हम ये हमने जो लिखा है सही है या नहीं, यार स्पेलिंग तो है ठीक ही है। अब जब हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, हम लिखेंगे क्रिएट स्लैश, तो भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे देखे ज़रा, python-py रन सर्वर, तो कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। कॉमा देना कहीं पे, अच्छा हाँ कॉमा, भाई छोटे छोटे गलतियाँ बड़े बड़े एरर दे दी थी, ठीक है। तो एरर क्या था, हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया था, तो ये था एरर। अब ये सॉल्व हो गया है। अब चलते ज़रा, तो सक्सेसफुली वर्क कर, हमने क्रिएट लिख दिया, हमने पोस्ट भी लिख लिया, ये रहा गेट और ये रहा पोस्ट, ठीक है। तो बैकएंड में हमारा गेट और पोस्ट वाला कंप्लीट हो चुका। हम चलते हैं फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड मतलब हमें चाहिए कि हमारा जो बैकएंड में जो डेटा है वो सारा यहाँ पे दिखे, और हम यहाँ पे कुछ भी एनिमी का नाम लिखें, एनिमी का रिलीज ईयर लिखें और ऐड एनिमी करें, तो बैकएंड में जाके स्टोर भी हो जाए, ठीक है। हमें ये चीज़ करनी है। पर लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, भाई यहाँ पे अपना डेटा बना करके देखो पहले एक बार, ठीक है। क्यों, बहुत से ऐसे हिडन एरर्स होते हैं जो हमें पकड़ में नहीं आते, बट यहाँ पे हमको पकड़ में वो आ जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ना रूट, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो आप लिखोगे ये क्या, ये कहाँ गया, आपको नेम और रिलीज ईयर ये दोनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे अभी जेसन फॉर्मेट में तुम कैसे लिखेंगे, नेम नरूटो और हमारा रिलीज़ ईयर हो गया हमारा 2000, आई गेस इसी के आसपास नरूटो रिलीज़ हुआ था।
तो जैसे अगर पोस्ट करता हूँ और यहाँ पे आ रहा है, मतलब सब कुछ आपने ठीक करा है। आई होप कि आपका भी आ रहा हो। कभी जो सही से करता है खैर उसी का आता है। तो बैकएंड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अब चलते हैं फ्रंट एंड वाले पार्ट पे। यहाँ जाएंगे हम SRC के अंदर, app.jsx, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ मैं क्या चाहता हूँ, ये जो डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है ये फ्रंट एंड पे, मतलब यहाँ पर ये शो करे। तो ये कैसे शो करेगा, आ जाओ। पहले हम लिखेंगे फंक्शन, हम लिखेंगे const fetch anime। ये हमारा फंक्शन होगा एसिंक्रोनस। और यहाँ पे हम लिखेंगे फैच एनिमे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट, एक काम करता हूँ मैं तो वैसे वे में समझाता हूँ थोड़ा। हम लिखेंगे फैच, राउंड ब्रेकेट्स में हम देंगे क्या, हम देंगे URL। इसका URL नहीं, हम देंगे इसका URL। तो इसका URL हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद हम इसको कर देंगे रिस्पॉन्स में स्टोर। अब ये एसिंक्रोनस फंक्शन है तो इसको हम देंगे अवेट। क्यों, जब तक यहाँ से डेटा आ नहीं आता तब तक वेट करो। और यहाँ पे देंगे हम कॉन्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब रिस्पॉन्स डॉट जेसन का क्या मतलब है, मतलब वहाँ से जो डेटा आ रहा है ना ये जेसन फॉर्मेट में, इसको ज़रा रिफ्रेश कर दूँ तो ये यहाँ से जो डेटा आ रहा है जेसन फॉर्मेट में, हमें चाहिए कि जावास्क्रिप्ट इसको रीड कर सके, तो इसलिए हमने लिखा जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। एक सेकंड यहाँ पे ज़रा मुझे भी लिख दें हम लिख देते हैं बुक्स। ये क्या लिखा है भाई, हमने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इस बुक्स वाले डेटा में, बुक्स वाले ऑब्जेक्ट में हम अपना सारा डेटा स्टोर करेंगे। और वो कैसे स्टोर करेंगे, हम लिखेंगे बुक्स डेटा। और हम चाहते हैं कि अगर इसमें कहीं पे कुछ भी गड़बड़ हो तो हमें एरर भी आ जाए, ताकि पता लग सके कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई कैच का कंसोल डॉट लॉग ERROR। और ये तो हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने लिखा है कि भाई इस चीज़ को ट्राई करो, अगर ये ट्राई करने पे कुछ भी एरर आता है तो हमको वो एरर दे दो, ठीक है। तो चलते हैं ज़रा अपने ब्राउज़र पे, इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज़। यहाँ से रिफ़्रेश करते के साथ ही, चलो भाई नहीं आया, मतलब कुछ एरर आया है। अब चलते ज़रा एरर को सॉल्व करने। नहीं नहीं, एक सेकेंड, एरर नहीं आया भाई, एरर नहीं आया। आई गेस सक्सेसफुली हमारा आ चुका है। अब कैसे पता लगाएंगे मैं बताता हूँ, मैंने भी कुछ टाइम पहले ही सीखा था। पता नहीं, खैर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, पर मेरे ख्याल से आ चुका है। मैं बताता हूँ मुझे। अब वहाँ पे अब हम यहाँ पे शो कैसे करेंगे, यहाँ पे डेटा को अपने लेकर के कैसे आएंगे, उसके लिए हम लिखेंगे बुक्स। बुक्स क्या है, हमने जो बनाया था ऊपर, इसके अंदर अब ये क्या है, इसके अंदर हमने अपना डेटा स्टोर करा है यहाँ से, ठीक है। डेटा हमने इसमें स्टोर करा है, तो बुक्स के अंदर हमारा डेटा स्टोर है। हम बुक्स पे क्या करेंगे, हम मैप करेंगे, मैप। अब यहाँ से बुक्स में हम पास कर दें यहाँ पे बुक, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिव, और डिव के अंदर दे देंगे 2 पैराग्राफ। पहला होगा हमारा एनिमी नेम, एनिमी नेम, और जिसमें हम लिखें क्या देंगे, बुक डॉट नेम। बुक डॉट नेम क्या है यहाँ पे, बुक डॉट नेम है ये है बुक डॉट नेम है ये मॉडल्स का नेम। अब ये वो चीज़ यहाँ पे कैसे आई, हमने पीछे से डेटा लिया, उसको सेट बुक्स के थ्रू हमने उसको बुक्स के अंदर स्टोर करा। अब उसके अंदर जब डेटा स्टोर हो चुका है तो वहाँ से हमको नेम चाहिए, तो नेम हमने लिया यहाँ पे बुक्स डॉट नेम लिख करके।
अब इसका जगह हम क्या, अब एक और क्या लेंगे हम, रिलीज़ ईयर। रिलीज़ ईयर कौन सा, ये वाला, ठीक है। और इसको हम दे देंगे, नाम दे देंगे इसको हम रिलीज़ ईयर, ठीक है। तो यहाँ से हमने मैप कर दिया। आई होप कि ये आ चुका हो बस। चलो भाई, नहीं आया तो चलते हैं फिर एरर जो भी आया उसको सॉल्व करने। तो भाई हम कह रहे थे कि कुछ एरर आ रखा है ना, तो एरर बस छोटा सा था। और जैसे कि पहले भी कह चुका हूँ, छोटे छोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स से बड़े बड़े एरर आते हैं। तो यहाँ पे हमने कोर्स ऑल ओरिजिन ट्रू का रखा था, यहाँ पे ओरिजिन की जगह ओरिजिन्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ जब दिख रहा होगा आपको, अब यहाँ पे हमारा जो डेटा है, ये वाला डेटा डेटा है हमारा नारुतो 2000 ईयर, यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो भाई तुम भी इस चीज़ का ध्यान रखना। खैर, छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े एरर आते हैं। तो हमने पहली चीज़ हमने कर ली, हमने क्या करा है, हमने गेट कर लिया डेटा को हमने यहाँ से ला करके यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे हम क्लिक करें और ऐड एनिमी करें तो हमारा डेटा यहाँ से हट करके यहाँ पर आ जाए, मतलब बैकएंड में जाकर स्टोर हो जाए और बैकएंड से डेटा यहाँ पर आ जाए। तो ये हम कैसे करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बटन, कहाँ गया बटन, ये रहा। इस बटन में हम डालेंगे ऑन क्लिक, हमारा क्या हो, ऐड एनिमी फंक्शन चले। और इसके लिए हम दो चीज़ें बना लेते हैं। पहला होगा हमारा नेम, और इसको हम डालेंगे स्ट्रिंग के अंदर। और इसमें यह इस चीज़ को हम बड़ा कर देते हैं, एन को यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे, रिलीज़ ईयर, रिलीज़ ईयर, ठीक है। और यहाँ पे भी हम आर को कर देते हैं कैपिटल, यहाँ पे स्टार्टिंग में कर देते हैं इसको 0, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने पहले बटन जो एनिमी का, जो ऐड एनिमी का जो बटन है, इस पर हमने फंक्शन लगा दिया और दो हमने ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अब जो तीसरा काम करेंगे वो है फंक्शन बनाना। हम लिखेंगे कॉन्स्ट ऐड एनिमे मतलब ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और ये फंक्शन होगा हमारा एसिंक्रोनस, ठीक है। अब हम ऊपर वाले स्टेप्स यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं, रिस्पॉन्स, डेटा और ये सेट बुक्स। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, और यहाँ पे हम करेंगे फैच। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज होगा, वो चेंज ये होगा कि पहली चीज़ हम यहाँ से, अब हम ये इस वाले यूआरएल पे हिट नहीं करेंगे, हम इस वाले यूआरएल पे हिट करेंगे क्योंकि हमें क्रिएट करना है। क्रिएट के लिए हम इस वाले यूआरएल पे हिट करेंगे। तो ये वाला हम डेटा कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ कर देते हैं हम पेस्ट, यहाँ कर देते हैं हम पेस्ट, ठीक है। अब अब इसमें एक चीज़ हमें और करनी है, वो है गेट वाले मेथड में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बट यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा। मेथड जो है हमारा पोस्ट है, मेथड जो है हमारा पोस्ट है। हेडर्स जो है हमारा, हेडर मतलब क्या, ये, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। अब इसके बाद देंगे हम बॉडी में हम क्या देंगे, अब जो भी डेटा हम यहाँ से दे रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि वो पहले जेसन में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए जेसन की एक इनबिल्ड लाइब्रेरी होती है, उसका हम यूज़ करेंगे। और हम यहाँ पे देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। इससे पहले हम देंगे नेम कौन सा नेम है, ये नेम है ये वाला नेम हम देंगे पहले, यहाँ पर दे दिया हमने। और हम देंगे ये वाला इसका नेम, तो इसका नेम हम देंगे ये। दोनों सेम है तो तुम सिंपली ऐसे लिख के भी छोड़ सकते हो, लेकिन
फिर भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे रिलीज ईयर पाइथन वाला, और हम लिखेंगे फिर रिलीज ईयर जावास्क्रिप्ट वाला। तो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो खैर गाइस सब कुछ ठीक है, बट ये फंक्शन चल नहीं रहा था। इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, और इसको इंपोर्ट करने के बाद हम लिखेंगे यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम एरो फंक्शन लगा देंगे एक, और इसके अंदर हम लिखेंगे फैच एनिमे, और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट एक बार चले तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अगर 2 बार चले, हम चाहते हैं 2 बार चले, तो हम इसी चीज़ को यहाँ पर 2 बार पेस्ट कर देंगे। और ऐसे अगर चाहते हैं 5 या 6 बार चले तो हम यहाँ पे फॉर लूप भी लगा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार चले, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए। अब यहाँ पे हम देंगे कॉन्स्ट डेटा। एक सेकेंड, मुझे एक चीज़ चेक करनी है पहले। क्रिएट, ठीक है चलो, डेटा इक्वल्स टू अवेट दिस कॉन्स्ट डॉट जेसन चलो फिर एंड में डेटा इस एरर को हैंडल करेंगे, जो भी एरर अभी आ रहा है। खैर हम लिख देते हैं यहाँ पे सेट बुक्स। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे कोई नया डेटा फिल करें, जैसे हम कोई भी नया डेटा हम फिल करें उसमें वो डेटा तो आए, लेकिन जो पहले का जो डेटा है वो भी वहीं पर रहे। तो उसके लिए हम लिखेंगे डॉट 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 ट्रिपल डॉट कि प्रीवियस वाला डेटा रहे, उसके साथ जो नया डेटा है जो हमने अभी डाला है ये वाला डेटा भी आ जाए। और इसको हम ट्राई कैच में लिखेंगे, जिससे होगा ये कि अगर ये ठीक होगा तो ठीक है, और ना अगर कोई एरर होगा तो एरर प्रिंट करके दे देगा हमें कंसोल डॉट लॉग ERR एरर। अरे खैर यहाँ पे कोड देख के पता लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही। तो भाई बहुत लंबे समय से एरर को देखने के बाद हमें पता लगा कि एरर जो था वो यहाँ पे था। हमने इसको जो है इसी के अंदर लिख दिया, फैच API जो हमने लिखा है इसी के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो हमें इसको यहाँ पे नहीं लिख करके हमें इसको इसके नीचे लिखना था। तो अब खैर ये हमें एरर नहीं दे रहा। अब जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं बोरूटो 2010 और हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया है। ठीक है, तो खैर भाई एरर आते रहेंगे, एरर को भी हैंडल साथ साथ करते रहना। और एक और हमने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी है, वो ये है कि यहाँ बुक्स नहीं आएगा, यहाँ पे एनिमीज़ आएंगे। हाँ, इसको एक काम करते हैं, इसको एनिमी लिख देते हैं, उसको भी एनिमी कर देते हैं। और जहाँ जहाँ पे सेट बुक्स हैं उसको सेट एनिमी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेट एनिमे, सेट नेम रिलीज है। ठीक है, और यहाँ पे भी एनिमे, यहाँ पे कर देते हम पास एनी यहाँ पे भी एनी। आई होप सब कुछ ठीक से वर्क कर दो भी। तो गुड, अभी भी सब कुछ ठीक से वर्क करता है भाई। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इजीली यहाँ से नोट्स कॉपी कर सकते हो। मैं वो दिखा भी देता हूँ पूरा पूरा, तो नोट्स भी आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और एंड में भी आपको दिखा दूंगा मैं। तो मैंने गेट और पोस्ट मतलब यहाँ से क्रिएट करना, और ये यहाँ से डेटा लेकर के जाना और वहाँ पर जाके क्रिएट करना। गेट और पोस्ट हमने दोनों देख लिए। अब हम देखेंगे पुट और डिलीट। ठीक है, तो पुट और डिलीट देखने के लिए चलते अपने बैकएंड वाले पार्ट पे। बैकएंड वाले पार्ट पे हम जाएंगे API के व्यूज़ के अंदर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपने डिलीट का और पुट का कोड। वो कैसे लिखेंगे,
हम यहाँ पे लिखेंगे API व्यू। यहाँ पे हम देने वाले हैं पहला पुट, दूसरा हम देंगे अपना डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे डेफ, फंक्शन का नाम हम देंगे एनिमे डिटेल, ठीक है। इसके अंदर हम पास कर देंगे रिक्वेस्ट, QUEST रिक्वेस्ट, और इसमें हम करेंगे एनिमे डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। इस बार सब कुछ नहीं लेंगे हम, इसमें क्या लेंगे, प्राइमरी की। और इस प्राइमरी की को हम यहाँ से भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको स्टोर कर देता हूँ एनिमी के अंदर, ठीक है। और फिर इसको हम कर देंगे सीरियलाइज। बट ये इसका भी चांस है कि बाई चांस वो एग्जिस्ट ना कर दो, कि जो हम प्राइमरी की हम दे यहाँ पे दे रहे हैं, ये भी चांस है कि वहाँ पे बैकएंड में वो एग्जिस्ट करता ही ना हो। हमने ID4 का प्राइमरी की दिया, बट वहाँ से वो डिलीट हो चुका, तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें इसको भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। इसके लिए हम लगाएंगे ट्राई और एक्सेप्ट। लिखेंगे ट्राई, क्या ट्राई करो, ये चीज़ तुम ट्राई करो, और एक्सेप्ट, अगर ये चीज़ नहीं मिलती है तो तुम्हें क्या करना है, रिटर्न रिस्पॉन्स कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्स स्टेटस 404, स्टेटस HTTP 404 नॉट फाउंड। बाई चांस वो डिलीट हो चुका है और तब हमारे यूज़र से फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, तो एरर आ जाएगा, स्टेटस में क्या आ जाएगा, HTTP 404 नॉट फाउंड। हम लिखेंगे पहले अपने डिलीट का, ठीक है। उसके लिए हम लिखेंगे इफ़ मेथड मेथड डॉट सॉरी रिक्वेस्ट डॉट मेथड QUEST रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू डिलीट। हाँ ठीक। अगर डिलीट फंक्शन को कॉल किया तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है एनिमी डॉट डिलीट, और हमें क्या करना है, रिटर्न रिस्पॉन्स कर देना है, रिटर्न रिस्पॉन्स स्टेटस स्टेटस डॉट HTTP 204 नो कंटेंट, ठीक है। तो हमारा ये डिलीट फंक्शन हो गया। और हमें इसके साथ साथ उसको भी कॉल करना, पुट मेथड को। तो हम क्या करेंगे, एलिफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पुट। तो तुम क्या करो, तो मोस्टली जो है इसमें सेम ही रहेगा, तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ पुट, और इसमें तो अब लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस कैसे होगा, इस वाले में और ये पुट वाले में डिफरेंस कैसे होगा, उसके लिए हम पास करेंगे यहाँ पे एनिमी भी। यहाँ पर एनिमी क्या है, ये एनिमी है ये, जिसमें हमने प्राइमरी की भी अपनी दे रखी है। तो प्राइमरी की से वो पहचान जाएगा कि हमें नया डेटा ऐड नहीं करना, हमें पुराने डेटा में ही चेंज करना है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है। अब चलते हैं URL पे। अब URL पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्राइमरी की देंगे अपनी। अब प्राइमरी की कैसे देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इंट, प्राइमरी की क्या है हमारी, इंटीजर है, और उसमें हम क्या दे रहे हम, प्राइमरी की, ठीक है। इंटीजर में हम ये पास करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे कॉमा भी लगा देंगे। फ्रंट वाले पार्ट से हो जाता है तो आई गेस फिर हमें यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। तो हम फ्रंट एंड वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं। अब पहले हम यहाँ पे बनाएंगे डिलीट का ऑप्शन। डिलीट का ऑप्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रहेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे बटन, यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट और इसके अंदर डाल देंगे ऑन क्लिक फंक्शन। ऑन क्लिक डिलीट एनिमे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जा कर के ऑन डिलीट का फंक्शन बनाएंगे, डिलीट एनिमे का फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट डिलीट एनिमे। ये भी हमारा एसिंक्रोनस होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, अवेट करेंगे हम किसका, जब तक हमारा वो डेटा आ नहीं जाता। और यहीं से हम यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। अब इसके साथ यहाँ पे हम प्राइमरी की भी देंगे। अब वो कैसे देंगे, पहले हम उसको यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पे देने के लिए हम लिखेंगे, हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम डिलीट एनिमे और इसके अंदर देंगे हम प्राइमरी की। ठीक है, अब यहाँ ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से भी हम पास करेंगे प्राइमरी की और उसको हम यहाँ पे भी देंगे। और यहाँ पे यूआरएल में पास करने के लिए हम इस तरीके से यूआरएल में भी पास कर देंगे और यहाँ पर हम मेथड दे देंगे हम इसका। एक सेकंड, हमने गलत जगह पास कर दिया। ये फैच एनिमी है, हमें डिलीट वाले में जाना है। यहाँ पे हमको पास करना है प्राइमरी की और यहाँ पे भी पास करना है प्राइमरी की। ऊपर में शायद दे रखा होगा, हाँ यहाँ से हटा देते हैं। तो प्राइमरी की यहाँ पे हमने दे दिया, हमको मेथड भी देना पड़ेगा। मेथड हो गया हमारे यहाँ पे डिलीट। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। और हम चाहते हैं कि एनिमी के अंदर सेट एनिमी के ऐसे लिखा हुआ नहीं, मेरे को चाहिए इसको कैपिटल में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे भी कहीं पे है क्या, नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ सेट एनिमी। कहाँ गया, हाँ सेट एनिमी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे। हम लिखेंगे प्रीवियस के जो ये हैं इनमें से फ़िल्टर कर दो, डॉट फिल्टर। और फिल्टर मतलब कौन से, जो बुक डॉट आईडी में नहीं है, मतलब सॉरी एनिमी फिल्टर। इस फिल्टर के अंदर भी हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम पास करेंगे एनी। अब एनी हम क्या लिखेंगे, एनी डॉट आई डी इज़ नॉट इक्वल टू प्राइमरी की। हमने फिल्टर आउट करके वो सारे सेट एनिमी वाले ऑब्जेक्ट में हमने डाल दिए। हम यहाँ से इसको कर देंगे Ctrl+X, हम इसको ट्राई कैच में डाल देंगे। ट्राई कैच में इसको हम इस तरीके से कर देंगे और console.log एरर। अगर ये फंक्शन वर्क नहीं करता तो जो भी एरर है हमको एरर दे दो। और यहाँ पे हम चलते हैं जरा अपने फ्रंट एंड वाले पार्ट में, हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। बस भाई वर्क कर जाए तो आई गैस कुछ एरर आया है क्या, हाँ कुछ एरर आया है गैस।
तो भाई बहुत देर से एक एरर आ रहा था। अब एरर एरर क्या था भाई, मैंने यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ था, मतलब यहाँ से जो भी था वो क्रिएट पे जा रहा था। अब क्रिएट की जगह लिखना था मैं एनिमी डिटेल। भाई अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं इसको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। नोट्स में काफ़ी ज़्यादा आपके एरर आ रहेंगे, तो जाके सीधा आप गिटहब पे ही देख लेना, ठीक है। तो नोट्स मैं रिकमेंडेशन नहीं आ रहा, देखो अब डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने दूसरे एनिमी का लिखा। तो अब यहाँ चलते हैं अपने ऐप डॉट जे एस एक्स पे। अब आई गेस सब कुछ परफेक्टली वर्क करना चाहिए। यहाँ चलते हैं अपने ऐप डॉट जे एस एक्स पे। अब आई गेस सब कुछ परफेक्टली वर्क करना चाहिए। यहाँ से डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। भाई सक्सेसफुली डिलीट हो गए। खैर काफ़ी मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में हमें। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी। तो अब बच गया हमारा एडिट का, कि भाई यहाँ पे इसको मुझे एडिट करना है रूटो को। तो कैसे एडिट करेंगे, इसके लिए पहले हम लिखेंगे इनपुट। पहले एक बी आर टैग डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं। अब लिखेंगे हम अपना इनपुट। इनपुट हमारा टैक्स ही रहेगा। प्लेस होल्डर होगा हमारा न्यू एनिमे, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने वीडियो में मेरे ख्याल से, तो एक चीज़ और मैंने देखी होगी, मैंने वीडियो में दिखाई नहीं होगी, ऑन चेंज। अगर मैं चाहता हूँ, मैंने कहा था मैं बताऊँगा लेकिन मैं बताना शायद भूल गया, कि यहाँ पे जो भी मैं टाइप करूँ वो मेरी वैल्यू के अंदर आ जाए। तो उसके लिए मैं ये वाला कोड लिखूँगा, ऑन चेंज सेट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। नेम में लिखूँगा तो नेम में आ जाएगा, ठीक है। सेट नेम, रिलीज ईयर में लिखूँगा तो रिलीज ईयर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है मैंने, नेम, सेट नेम की नेम और रिलीज ईयर की रिलीज ईयर। चलो नीचे चलते हैं जरा। अब यहाँ मुझे एक और बनाना पड़ेगा, ये कांस्टेंट। यहाँ लिखूँगा मैं यूज स्टेट स्निपेट। यहाँ लिखूँगा मैं न्यू एनिमे, और यहाँ पे एन को कर दूँगा यहाँ पे मैं कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। अब इनपुट में यहाँ पे भी देंगे हम ऑन चेंज, और यहाँ पे लिख देंगे ई, एरो फंक्शन लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे सेट न्यू एनिमे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हम एक बटन बना देंगे। क्या लिखेंगे, अपडेट एनीमे। प्लस अपडेट एनीमे के अंदर हम डाल देंगे ऑन क्लिक इसमें हम लिखेंगे अपडेट एनीमे, और यहाँ पे हम देंगे पहला एनी डॉट आई और दूसरा एनी डॉट रिलीज़ ईयर। एनी डॉट आई तो हमने प्राइमरी की के लिए दिया, और एनी डॉट रिलीज़ क्यों दिया हमने, क्योंकि हमें रिलीज़ ईयर चेंज नहीं करना है, इसलिए हमने एनी डॉट रिलीज़ ईयर दिया। और आपने देखा होगा पहले मैंने यहाँ पे ऐड एनिमी दिया जिसमें कुछ भी नहीं था, और यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन दिया। ऐसा क्यों, जब भी हमें इनपुट में, जब भी हमें इसके साथ कुछ वैल्यू भेजनी होती है, जैसे डिलीट एनिमी में मुझे एनिमी डॉट आई भेजनी थी, तो मैंने एरो फंक्शन लगाया। और जब मुझे इसके साथ कुछ भी नहीं भेजना होता तो मैं सिंपली ऐड एनी लिखूँगा। वह वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं फटाफट। अब एडिट करने का जो मोस्टली कोड है वो इसी तरीके का होगा, ऐड एनिमी के जैसे ही। यहाँ पर डिलीट पे जाएंगे हम, डिलीट के नीचे यहाँ कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे क्रिएट को हटा करके यहाँ पे हम देंगे प्राइमरी की, ठीक है। और स्ट्रिंग को भी हटा देंगे यहाँ से। और एसिंक्रोनस फंक्शन में हम देंगे पहला प्राइमरी की, दूसरा रिलीज ईयर, ठीक है। और यहाँ पे हम नेम में देंगे न्यू एनिमे, एनिमी का ए कैपिटल कर देते हैं। और रिलीज ईयर ही रहेगा। नहीं, इसमें यहाँ पे ये आ रहेगा क्योंकि हम यहाँ से ये पास करते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे इफ़ एल्स वाली कंडीशन आ जाएगी। वो कैसे आएगी, हमें क्या करना है, हमको करना है अब मैप फंक्शन इस पे लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे हम करेंगे प्रीवियस डॉट मैप और इसमें हम डालेंगे एनी और इस पर लगा देंगे हम एरो फंक्शन और यहाँ पे लगा देंगे इफ़ एल्स कंडीशन। तो कंडीशन में क्या लिखेंगे, इफ़ एनी डॉट ID इस इक्वल टू प्राइमरी की, तो रिटर्न कर दो क्या, डेटा। मतलब अगर जो अगर मेरा जो ID है वो प्राइमरी की के इक्वल है, तो मैंने जो डेटा इनपुट में डाला है वो डेटा मुझे स्क्रीन पे रिटर्न कर दो और पहले वाला डेटा हटा दो। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो मुझे पहले जो था मुझे वही रिटर्न कर दो, TURN। जो पहले जो लिखा हुआ था उस पर वही लिखा रहने दो, मतलब ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर अगर मेरी जो आइडिया प्राइमरी की के इक्वल है तो मैंने जो स्क्रीन पे अपडेट टाइटल में लिखा है मुझे वो रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा ट्रू नहीं है, मेरी आईडी प्राइमरी की के इक्वल नहीं है, तो जैसा वहाँ पे लिखा था पहले वैसा ही लिखा रहने दो, ठीक है। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे अपडेट एनी में यही लिखा था ना नीचे, Ctrl+C Ctrl+V। अपडेट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो आई गेस चलो कुछ एरर आया, फिर से चलते हैं एरर को देखने। उप्स, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे सेकंड्स नहीं आएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देंगे हम। अब अगर ये काम कर जाता तो फिर वीडियो पे ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं नारुतो को चेंज करके मुझे लिखना है बोरुतो, तो क्या ये होता है, तो भाई यहाँ पे जो था वो मिस्टेक यहाँ पर थी, यहाँ पे कॉमा की जगह में यहाँ पे डॉट लगाना है। चलो चलते हैं फिर से अब यहाँ पर। अगर इस बार सब कुछ सही से वर्क करता तो वीडियो पे ख़त्म। तो भाई एक और जो एरर था वो यहाँ पर था, पुट की जगह यहाँ पे आएगा, पोस्ट की जगह यहाँ पे आएगा पुट। तो बस सक्सेसफुली भाई हमारा हो चुका है। हमारा यहाँ वहाँ हमारा जो यहाँ का डेटा हमारे यहाँ का डेटा यहाँ पे शो भी कर रहा है। मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकता हूँ और यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ और यहाँ पे एक नया डेटा ऐड भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वन पीस रिलीज ईयर 2000 कर देते हैं इसका भी, और यहाँ से ये ऐड भी हो रहा है। तो सक्सेसफुली हमने CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए। हालांकि बहुत सारे एरर आए, हमने उनको रिजॉल्व किया। तो खैर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वो भाई प्रैक्टिस ज़रूर से करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आएंगे भी नहीं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।